सो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स के साथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो अब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी, हमें हाइट और परपेंडिकुलर बेस वगैरह हम निकालना सीख चुके हैं। सो ये जो 8.2 एक्सरसाइज है ये पर्टिकुलर एंगल्स पे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हम वहां पर पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन थीटा, बट अब हमारे पास इसमें एंगल क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली बस 5 ही एंगल्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। पेपर में भी आपकी यही आएगा, बुक में भी हमारा इसके बियॉन्ड नहीं है 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये एंगल दे रखे हैं 0, 30, 45, 60। सो आपको लर्न ना खाली साइन और टैन करने हैं। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी या टीचर्स भी आपको शॉर्टकट बताएंगे, बट वो टेबल वगैरह करने वाला सिस्टम ना टाइम वेस्ट ही है। तो हम क्या करेंगे, बस साइन और टैन लर्न कर लेंगे। टैन तो आपको अब नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो ऐसे ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो साइन देखोगे 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। और अगर आप कॉस पे बात करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये आपको रिवर्स कर देना, देखो ये लास्ट पे है, ये फर्स्ट पे आ गई, ये सेकंड लास्ट पे है, ये सेकंड पे आ गई, ये थर्ड पे तो बीच में मिडल पे ही रही, ये फर्स्ट पे है, ये लास्ट पे आ गया, और ये सेकंड पे है तो ये सेकंड लास्ट। ये सारा क्या हो गया, स्विच हो गया, रिवर्स हो गया हमारा। तो कॉस तो आप अपने माइंड में बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा आपको बनाने के लिए, बट आप ट्राई करेंगे, आपसे हो जाएगा। फिर tan आपको लर्न करना है 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड। तो अब ये देखो, ये tan और sin हो गया। sin का रिवर्स क्या होता था, कोसिकेंट। हम हमेशा मैथ्स में याद रखना है 1/0 आपका क्या होगा, हमेशा नॉट डिफाइंड में जाएगा। डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं बियर कर सकते, नहीं आप वो करते, ठीक है, वैलिड नहीं है। तो साइन का रिवर्स कोसिकेंट 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2√3, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही है। सेम एज इट इज कॉस का रिवर्स सीकेंट एंड टैन का रिवर्स कॉट। सो मैं आपको तो यही कहूंगा, साइन और टैन करो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको शॉर्टकट सीखना है तो कमेंट्स कर देना, वो भी मैं बता दूंगा, बट बेसिक यही है, साइन टैन लर्न कर लो, सही है। सो हम 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन 60 प्लस साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें साइन 60 √3/2, कॉस 30। अब ये देखो भाई, जो 60 पे होगा वो कहां आ जाएगा, 30 पे आ गया। तो ये भी क्या है हमारा, मल्टीप्लाई बाय √3/2। साइन 30 1/2, 30 1/2, कॉस 60 ये सेकंड पे है, देखो 60 पे भी क्या आ गया, 1/2, सो ये 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, √3/2 इंटू √3/2 3/4 प्लस 1/4, सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4/4, 4/4 इज 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब ये स्क्वायर बोल रहा है तो tan 45 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर 60, साइन 60 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2। ठीक है, ये आ गया, ये तो कैंसिल आउट ही हो रहे हैं। आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। चेक कर लेते हैं इसका आंसर एक बार, 8.2। का सेकंड का आ रहा है 2, क्या गड़बड़ हो रही है। ओह, मैंने 2 नहीं लगाया यार यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 2। थर्ड देखते हैं।
थर्ड में क्या है, थर्ड पार्ट देखते हैं। cos 45 इज अपॉन में secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें। अच्छा, cos 45 1/√2 secant 30, भाई secant 30 अगर आपको cos 30 पता है √3/2 होता है तो secant 30 2/√3। ठीक है, cos 45 1/√2 एंड cosecant 30 2। ठीक है, तो आप अब एलसीएम लेंगे इसमें, सो एलसीएम √3 आएगा। ऐसे दिखाना जरूरी भी नहीं है, आपकी मर्जी यार। 1/√2 अपॉन 2 + 2/√3 अपॉन में √3। अब ये क्या हो जाएगा यार, ये डिनोमिनेटर है पूरा, ये जो मैंने सर्कल करा है ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। 1/√2 इंटू √3 अपॉन में 2 + 2√3। सॉल्व करा तो क्या आ गया ये, √3 √2 इंटू 2 2√2 और √2 इंटू 2√3 इज 2√6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आंसर यहाँ नहीं छोड़ना भाई, हमारे मैथ्स में कंसेप्ट क्या कहता है, डिनोमिनेटर में रूट्स नहीं होना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइजिंग करते हैं। क्या करते थे रैशनलाइजिंग में, जो नंबर है रूट के साथ वही एग्जैक्ट लेके साइन चेंजेस, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो √3 और यहाँ पर क्या लग जाएगा, a + b एंड a - b, जो कि किसके इक्वल होता है, a² - b²। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। सो √3 इंटू 2√3 इज 2√6 और ये हो जाएगा -2√18। 2√2 ऐसे लिखेंगे -2√6। 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं और √18 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √18 देखो भाई 3 तो एक 3 आ गया और 2 को मैं क्या लिख दूंगा, √2। तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 8 माइनस 2√2 8 2√6 2 2 4 4 6 24। तो ये क्या आ जाएगा, 8 - 24 क्या हो जाएगा, -16 एंड योर आंसर विल बी √6 - 3√2 अपॉन -8 हो जाएगा। ठीक है, √3 हाँ, नीचे पीछे पॉजिटिव है, ऊपर माइनस साइन कर दिया और कुछ नहीं करा, बाकी सेम है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम करते हैं, ऐसा करते हैं, फोर्थ पार्ट आप होमवर्क करना, मैं फिफ्थ पार्ट कर देता हूँ, जो कि है 5 cos² 60 + 4 secant² 30 - tan² 45 अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। ठीक है, ये दे रखा है हमें 5 cos² 60 secant² 30 - tan² 45 एंड sin cos 30 और ये। तो वैल्यूज देखते हैं, cos 60 1/2, सो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 secant 30 की बात कर रहा है, cos का रिवर्स होता है 2/√3, tan तो यार 45 तो 1 अपॉन sin² 30 0 1/2
1/2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 √3/2 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा नीचे तो यार 1 ही बन जाएगा, देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4 1/4 प्लस 3/4, तो ये तो 1 ही बन रहा है। 1/4 इंटू 5/4 प्लस 4 8 2 2 4 4 4 16 अपॉन √3 -1। अच्छा ये तो 1 बन गया, तो इसको क्या लिखेंगे बार बार, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5/4 -1 करते हैं पहले, या एलसीएम ले ले सीधा। ये एलसीएम ही ले लेते हैं एक ही बारी। एलसीएम 4√3 आएगा, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √3, इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √3 4, और इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम कर दिया मैंने सबका, 4√3 4√3 4√3 कर दिया। आप इंडिविजुअली भी कर सकते थे कि पहले 5/4 -1 करा इसको, फिर इसके साथ ट्रीट कर दिया, बस ये जैसे मर्जी कर दो। तो ये हो जाएगा 5√3 16 4 40 कितना हो जाएगा ये 64, और 4√3 यहाँ पर माइनस में। ठीक है, नीचे तो 1 ही है, और नीचे आ जाएगा 4√3। तो इसका आंसर चेक करते हैं ज़रा। 8.2 67/12 आ रहा है। अरे यार देखो इधर फर्दर इन्होंने क्या कर रखा है, 5√3 -4√3 क्या होगा, 5√3 -4√3 इज √3 पॉजिटिव प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड √3, क्योंकि रैशनलाइजिंग कौन करेगा। हाँ तो आंसर में फिर भी वेरिएशन क्यों आ रहा है, देखें इसको। स्टिल वी आर गेटिंग वेरिएशन इन आंसर। √64 67 we are getting 7, secant square 30, secant 30 is 2/√3, secant 2/√3 4/3। यार शिट, यहाँ गलती हो गई है। अच्छा तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है यार, तो ये तो सही था 5/4 प्लस √3 का स्क्वायर, यार √3 का तो 3 आएगा ना, यहाँ गलती हो गई 16 -1, और नीचे तो 1 ही बन रहा है 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये तो 1 ही बन जाएगा, तो 5/4। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है, 12 एलसीएम आएगा। आप एलसीएम लेंगे तो इसको मैंने कर दिया किससे, इसको मैंने 4 से कर दिया, सॉरी 3 से कर दिया, इसको 4 से, और इसको 12 से, तो ये आ गया 12। नीचे 1 है तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 12 आ गया नीचे, तो 5 3 15 प्लस 64 -12 सॉल्व करेंगे, आपका 67 ही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जल्दी से एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 कह रहा चूज द करेक्ट आंसर 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, 2 tan 30, भाई tan 30 क्या होता है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये हो गया, तो 2/√3 ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो 2/√3 अपॉन
4/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3 इंटू 3/4। अब ये देखो 2 1 सा 3 को वी कैन रिप्रेजेंट, अच्छा ये मेरा आ गया ऐसे, क्या आ जाएगा ये 3/2√3। तो देखते हैं, रैशनलाइजिंग करते हैं फिर से। तो जब रैशनलाइजिंग करी तो ये आया 3√3/2 इंटू 3। खुद देखो √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, यू विल गेट √3/2। बट अब अगर आप ऑप्शन में देखेंगे मैच नहीं करेगा भाई, √3/2 कब होता है, sin 60। सो आंसर हमारा क्या है, ए पार्ट। ए पार्ट आपका आंसर है, ठीक है। चले आगे। सो देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45। मैं कॉपी नहीं कर रहा क्वेश्चन, ठीक है, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ। tan स्क्वायर 45 मुझे पता 1 होता है यार, और 1 + 1, सो ये तो 0 ही आ जाएगा। सो डी आंसर है इसका। आप करके भी देख सकते हैं। 1 - 1 0, अब 0/2 तो 0 ही होता है, ठीक है, तो ये सही है। अच्छा भाई, sin 2a थर्ड पार्ट में बोल रहा है कब इक्वल है sin 2a = 2 sin a। तो ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो आंसर मुझे पता है ए एस का, बट मैं बी पार्ट ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो ए की वैल्यू अगर मैंने ले ली क्या 30 डिग्री, सो sin 2a की जगह आपने 30 लग पुट करना है, 2 इंटू 30 डिग्री = 2 sin 30। ये 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा, sin 60। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये थीटा के साथ 2 था तभी मल्टीप्लाई हो गया, बट इसके साथ नहीं हो सकता। और 2 sin 30, अब वैल्यू पुट करते हैं। sin 60 इज √3/2 एंड sin 30 इज 1/2। सो मैच हो रहा है, कहीं से विकट हो रहा है यार, नहीं मैच हो रहा। बट अब इसी के साथ अगर मैं 0 के लिए काम करूं, ठीक है, 30 की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, अगेन 30 की जगह 0, sin 0, sin 0 क्या होता है 0, और 2 इंटू 0 भी 0। सो ए तुम्हारा क्या है, आंसर है, ठीक है। फोर्थ पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप, एक पार्ट तो। अच्छा, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमें दे रखा है tan a + b = √3, ठीक है, एक जगह ये दे रखा है। तो और दूसरा है tan a - b = 1/√3। अच्छा यार, ये देखो tan a + b √3 दे रखा है, tan a - b है। अब मुझे a और b की वैल्यूज अगर निकालनी है तो tan तो कैंसिल होने चाहिए, डिग्रीज मिलनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पार्ट को उठा के फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। √3 का पता है tan पे, √3 आता है मेरा 60 डिग्री पे, ये वाला पार्ट देखोगे तो 60 डिग्री पे आ रहा है। तो मैं यहाँ tan √3 की जगह लिख दूंगा tan 60। अब मान लो मेरा यहाँ साइन चला होगा, तो वहां कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो टेबल में से आ रही होगी और आप डिग्री पुट कर पाए। अब tan से tan क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। कभी भी ना हम इसको कैंसिल करके नहीं दिखाते, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो आपने कैंसिल करके नहीं दिखाना, आप सिंपली लिखेंगे a + b = 60 डिग्री, ठीक है, कैंसिल नहीं करना। दूसरी, ये तो हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए tan a - b, अच्छा 1/√3 tan 30 पे। सो अगेन आपने माइंड में सोचना है tan गेट कैंसल आउट, सो विल गेट a - b = 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन आता है a + b = 60, a - b = 30। देखो b क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट, सो विल गेट 2a = 90 एंड a = 45।
ए क्या आ गया 45। अब कोई भी इक्वेशन चूज कर लो, जैसे मैंने फर्स्ट ले ली a plus b is equals to 60 degree and a is 45, b क्या हो जाएगा 60 minus 45 and you get 15 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।